Hello friends. So today we'll discuss how to calculate चर दशा पीरियड। तो प्रीवियस 2 क्लासेस आपने वीडियोस देख लिए होंगे और उनमें आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से हम चर दशा का ऑर्डर निकालते हैं। आज मैं आपको चर दशा निकालना प्रैक्टिकली इसमें बताऊंगा। तो जैसा मैंने बताया, चर दशा के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हमें दशा ऑर्डर निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड पार्ट में दशा पीरियड निकालना है। तो दोनों चीजों को हम सेपरेट करके रखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आपको प्रीवियस मेरे वीडियोस कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसमें आचार्य से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है और आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते रहें, जिससे कि आपके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये मैंने 2 चार्ट लिए हुए हैं। 2 चार्ट मैंने इसलिए लिए हुए हैं, एक की लग्न 4 साइन है कैंसर और दूसरे की लग्न 5 साइन है। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको दशा निकालनी है तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। इस कुंडली की मुझे दशा निकालनी है तो सबसे पहले मैं दशाओं का ऑर्डर फाइंड आउट करूंगा कि दशाओं का ऑर्डर क्या होगा। दशा पीरियड की चिंता किए बगैर सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करूंगा। तो ऑर्डर के लिए मैंने प्रीवियसली जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि लग्न में ये राशियां हो 5, 6, 7, 11, 12 एंड 1 तो दशा का ऑर्डर डायरेक्ट होगा, और लग्न में राशियां हो 2, 3, 4, 8, 9, 10 तो दशा का ऑर्डर इनडायरेक्ट या अपोजिट होगा। तो मैंने एक कुंडली ली है इस इनडायरेक्ट ऑर्डर वाली राशि की और एक कुंडली ली है डायरेक्ट वाली राशि की। लाइक 5 साइन की एक कुंडली ली हुई है नीचे और 4 साइन की यहां पर ली हुई है। अब मैं इस पर्टिकुलर कुंडली के केस में सबसे पहले राशियों की दशाओं का क्या ऑर्डर होगा वो निकाल लेता हूं। तो यहां पर लग्न में 4 साइन है तो 4 साइन देखा हमने इनडायरेक्ट ऑर्डर। इनडायरेक्ट ऑर्डर का मतलब ऐसे जाएंगे, हम राशियां ऐसे बढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट ऑर्डर है। तो इनडायरेक्ट ऑर्डर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से मैंने शुरू किया 4 से। तो जो राशियों की दशा है, सबसे पहले कैंसर की आएगी, फिर जेमिनी मिथुन राशि की आएगी, फिर वृषभ की आएगी, फिर मेष राशि की आएगी। तो ये देखिए दशाओं का ऑर्डर 1 मिनट में हमें पता चल गया। अब मैं एक दूसरी कुंडली को ले लेता हूं जिसकी लग्न में 5 साइन है। तो लग्न में यदि 5 साइन है तो मैंने देखा यहाँ पे किस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है, डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है। तो इसमें राशियों की दशा कहां से शुरू होगी, 5 से, मगर अब हमें डायरेक्ट ऑर्डर में इस तरीके से जाना है। तो इस केस में जो राशियों की इस नेटिव की सबसे पहले दशा आएगी जब ये बॉर्न होगा तो सिंह राशि की, इसके बाद वर्गो या कन्या राशि की, फिर लिब्रा राशि की, और इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। इस ग्रुप में जो भी राशि यदि लग्न में है तो राशियों की दशा इसी से शुरू होगी, बढ़ते क्रम में होगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सपोज 7 होता है लग्न में तो 7 की सबसे पहले होती है 8, 9, 10, 11, 12। इस ग्रुप में जो भी राशियां यदि लग्न में तो उनकी दशा का ऑर्डर घटते क्रम में रिड्यूसिंग ऑर्डर में होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम काउंट करना शुरू कर देंगे। सपोज लग्न में 9 साइन होता तो दशाएं होती 9, 8, 7, 6, 5 ऐसी राशियों की दशाएं होती। तो ये दशा का ऑर्डर है, इतना सिंपल। अब मैं दशा के पीरियड निकालूंगा। तो ऑर्डर को हमने अलग कर लिया। तो जब भी आपको किसी भी राशि की कुंडली में चर दशाएं निकालनी हो तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर निकालने के बाद अब ऑर्डर वाले इस कंसेप्ट को बिल्कुल भूल जाएं, छुपा दें या इस पर ध्यान न दें। अब राशियों की दशाओं का पीरियड निकालना है। तो पीरियड निकालने में फिर इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्डर में बिल्कुल अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो दोनों को हम सेग्रीगेट करेंगे। अब जब मैंने पीरियड निकालना है तो डायरेक्ट ऑर्डर की जो राशियां हैं वो है 1, 2, 3, यहां पर लिखी हुई है 1, 2, 3 एंड 7, 8, 9। ये तो डायरेक्ट ऑर्डर की राशियां हैं। और इनडायरेक्ट ऑर्डर की राशियां हैं 1, 2, 3 के बाद जो नेक्स्ट 3 है 4, 5, 6 एंड देन 10, 11, 12। ये इनडायरेक्ट ऑर्डर की राशियां हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए इसको, कि सबसे पहले मैंने दशा का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे दशा का पीरियड निकालना है। तो पीरियड निकालते टाइम जिस भी राशि की दशा का आपको पीरियड निकालना है उसके आगे आप ये लिखते जाइए कि कौन सा तो डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है यहां से और कौन सा इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है। अब जैसे इस कुंडली में मुझे पूरी चर दशा का पीरियड फाइंड आउट करना है
तो यहाँ पे 4 साइन है, तो यहाँ पे देखिए 4 साइन किसको बिलोंग करता है, ये इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है। इसके आगे आई लिख दो आप। 3 साइन किसको बिलोंग करता है, इसके बाद हमने देखा तो 3 डायरेक्ट को बिलोंग करता है, तो 3 के आगे डायरेक्ट, 2 भी डायरेक्ट, 1 भी डायरेक्ट, बी लिख दिया। फिर 12 साइन इनडायरेक्ट को बिलोंग करता है, 11 भी इनडायरेक्ट को बिलोंग करता है, 10 भी इनडायरेक्ट को बिलोंग करता है, इसके आगे आपने आई आई लिख दिया। फिर 9, 8 एंड 7 ये डायरेक्ट को बिलोंग करते हैं, इनके आगे हमने डी डी लिख दिया। फिर 6 एंड 5, 9, 8, 7 डायरेक्ट है, 6 एंड 5 ये फर्दर इनडायरेक्ट को बिलोंग करते हैं, तो इनके आगे आई लिख दिया। इससे मिस्टेक नहीं होगी कैलकुलेट करते टाइम। हम जब दशा का पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डर निकालने के बाद आप देख लीजिएगा कि दशा के पीरियड के लिए कौन सी राशि डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है, कौन सी इनडायरेक्ट को बिलोंग करती है। अब हम एक ही मिनट में दशाएं निकाल लेंगे। 4 साइन की दशा का पीरियड फाइंड आउट करना है, 4 साइन कैंसर। तो हमने देखा है इनडायरेक्ट ऑर्डर का है, इनडायरेक्ट ऑर्डर का मतलब है 4 साइन से इसके लॉर्ड तक इनडायरेक्ट ऑर्डर में काउंट करना है। इनडायरेक्ट मतलब ऐसे, तो 4 से इसका लॉर्ड मून है, वहां तक मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आया, उसमें से 1 लेस कर देंगे, उतने ईयर की इसकी दशा होगी, मतलब 9 ईयर्स की दशा होगी कैंसर राशि की इस नेटिव के जन्म के समय। अब मैं और किसी की ले लेता हूं, सपोज मुझे 12 साइन की निकालनी है, 7 साइन की निकालनी है, 7 है, तो यहाँ पे मैंने 7 देखा, 7 डायरेक्ट ऑर्डर की राशि है, तो यहाँ पर 7 जो है उससे डायरेक्ट ऑर्डर में इसके लॉर्ड तक काउंट करेंगे, जो कि वीनस या शुक्र है। 1 2 3 4 लॉर्ड तक काउंट किया तो 4 आया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 ईयर की इसकी दशा हो जाएगी। इस तरीके से हम दशा फाइंड आउट कर सकते हैं, दशा पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं नीचे वाली कुंडली में भी बताता हूं आपको किस तरीके से हम निकालेंगे। सपोज यहां पर मुझे 5 साइन सिंह राशि की दशा फाइंड आउट करनी है, कितने ईयर की होगी इसकी। तो 5 साइन हम देखेंगे, इसमें फिर वो ऐसे ही मार्क कर लेंगे हम कि 1 2 3 तो डायरेक्ट ऑर्डर में और 7 8 9 डायरेक्ट ऑर्डर में। तो मैंने 1 2 3 को डायरेक्ट लिखा, 7 8 9 को डायरेक्ट लिखा, और 5 6 आपका इनडायरेक्ट है तो इनके आगे मैंने इनडायरेक्ट लिखा। 10 11 भी इनडायरेक्ट है, 12 भी इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट लिख लिया। अब कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। अब जब लियो या सिंह राशि की मुझे दशा का पीरियड निकालना है तो 5 साइन से इसके लॉर्ड तक मैं इनडायरेक्ट ऑर्डर में जाऊंगा। तो ये 5 साइन रहा, इसका लॉर्ड मतलब सन कहां पे प्लेस्ड है, ये यहां पर प्लेस्ड है, तो इनडायरेक्ट मतलब ऐसे जाऊंगा 1 2 3 4 5, तो 5 ईयर हुआ, 5 में से 1 ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 ईयर की इसकी दशा हो जाएगी। अब और एक आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज मुझे 8 साइन का अलग से बताऊंगा मैं, 9 साइन की दशा निकालनी है, कितने ईयर्स की है। तो 9 साइन सजिटेरियस की इस नेटिव की दशा कितने साल की होगी। तो 9 साइन मैंने देखा ये डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो ये 9 साइन रहा, इसका लॉर्ड होता है जुपिटर, तो डायरेक्ट सीधे क्रम में डायरेक्ट ऑर्डर में जुपिटर तक चले जाइए। 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 6 माइनस 1 लेस कर देना है, 5 ईयर की दशा होगी। किसी भी राशि का लॉर्ड उसी राशि में बैठा हो तो उसकी 12 ईयर की दशा हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी राशि का लॉर्ड जब उसी राशि में बैठा हो तो उसकी 12 ईयर की दशा हो जाती है। अब मैं आपको स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के अलग से रूल है, उनकी निकाल के बता देता हूं। इस केस में रूल्स आपने देखे लिए होंगे। यहां पर मैंने सैटर्न और राहु की डिग्री दे रखी है। एक्वेरियस का मुझे दशा पीरियड निकालना है, तो एक्वेरियस साइन ये रहा। एक्वेरियस साइन यहां पर देखते हैं किसको बिलोंग करता है, इनडायरेक्ट ऑर्डर को। इसका मतलब इस साइन से इसके लॉर्ड तक हम इनडायरेक्टली काउंट करेंगे। मगर एक्वेरियस के दो लॉर्ड होते हैं, सैटर्न भी होता है, राहु भी होता है, दोनों लॉर्ड है। अब हम किस तक काउंट करेंगे, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब दोनों अलग अलग बैठे हों तो जिसकी डिग्री ज्यादा होती है उसे स्ट्रांग माना जाता है। तो यहां पर मैंने दोनों की डिग्री मेंशन की हुई है, सैटर्न और राहु की। तो सैटर्न स्ट्रांग है इन दोनों में, तो यहाँ एक्वेरियस से सैटर्न तक इनडायरेक्ट ऑर्डर में मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, राहु तक नहीं करूंगा। तो एक्वेरियस साइन की दशा हो जाएगी आपकी 7 माइनस 1, 6 ईयर। अब ये जो आप मोबाइल ऐप देखोगे उनमें ये सब गलत रूल लगाए हुए हैं, इसलिए ये दशा निकालना आपको आना चाहिए यदि आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो इस कुंडली के अंदर मैं अब वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो की दशा निकालूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए वृश्चिक राशि के नियम आप पढ़ लेना, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें बता रखे हैं।
वृश्चिक राशि के दो लॉर्ड होते हैं, एक तो मार्स होता है और दूसरा केतु होता है, तो ये दो लॉर्ड है। तो उसमें रूल ये बताया गया था कि यदि इन दोनों में से कोई भी उसी राशि में बैठा हो तो उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसको कंसिडर नहीं करना है। जो उससे बाहर बैठा हो वहां तक आप गिनेंगे। अब गिनेंगे कैसे? 8 साइन है तो वो डायरेक्ट ऑर्डर है, तो हम यहाँ वृश्चिक राशि से 8 साइन तक डायरेक्ट ऑर्डर में काउंट करेंगे। डायरेक्ट मतलब ऐसे 1 2 3 4। तो यहाँ पे केतु को इसका लॉर्ड माना जाएगा, मार्स क्योंकि इसी साइन में बैठा हुआ है, तो मार्स को आप इग्नोर कर दोगे, कंसिडर नहीं करोगे। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 8 साइन की दशा 4 - 1 मीन्स 3 ईयर्स की आ गई। तो इसी तरीके से हम किसी भी राशि की दशा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें अंतरदशाएं निकालना बताऊंगा, किस तरीके से अंतरदशाएं निकालते हैं। तो अंतरदशाओं में फिर वही दोनों बात है। अंतरदशा पीरियड तो कैलकुलेट करना ही नहीं होता, अभी बता रहा हूं मैं आपको। अंतरदशा का ऑर्डर मालूम करना होता है। तो यहां पर जैसे ये इस नेटिव की सभी 12 राशियों की दशा आने वाली है, तो हर एक राशि की दशा में ध्यान रखिएगा, हर एक राशि की दशा में सभी 12 राशियों की अंतरदशाएं आती हैं। पहला नियम आप ध्यान से सुन लें, नोट कर लें। अब अंतरदशाएं जो शुरू होती हैं विंशोत्तरी दशा की तरह नहीं होती। यहां पर अंतरदशा राशि की खुद की नहीं होती। पहले नंबर पर या तो उससे पिछली राशि की दशा अंतरदशा होगी और या उससे नेक्स्ट वाली राशि की अंतरदशा होगी, और खुद राशि की अंतरदशा सबसे लास्ट होती है। अब हम पता कैसे करेंगे कि अगले साइन की होगी या उससे पिछले साइन की पहली अंतरदशा होगी? तो जैसे मैं इस कुंडली में निकालना चाहता हूं 5 साइन, सिंह राशि की अंतरदशाएं निकालना चाहता हूं, तो आप देखिए सिंह राशि दशा ऑर्डर में किसको बिलोंग करती है, यह देखना है। तो सिंह राशि यदि डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है, कोई भी राशि डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है, तो उसकी अंतरदशा उससे नेक्स्ट साइन से शुरू होगी डायरेक्ट ऑर्डर से। तो सिंह राशि डायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करती है, तो उसकी अंतरदशा उसके अगले साइन से शुरू होंगी, मतलब 6 की होगी, फिर 7 8 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अंतरदशाएं होंगी। तो सिंह राशि की दशा में सबसे पहली अंतरदशा वर्गो या कन्या राशि की होगी, फिर तुला या लिब्रा राशि की होगी, और इस तरीके से सबसे लास्ट में जाके आप बढ़ते जाएंगे और फिर सिंह राशि की अंतरदशा होगी। अंतरदशा का पीरियड क्या होगा वो बहुत ही आसान है। आपने यहां पे सिंह राशि की दशा निकाली थी 4 ईयर्स की, तो इस सिंह राशि की दशा के अंदर सभी 12 राशियों की अंतरदशाओं का पीरियड 4 मंथ होगा। तो यहाँ पे वर्गो साइन की अंतरदशा भी 4 मंथ की होगी, लिब्रा की भी 4 मंथ की होगी, और इसी तरीके से किसी भी राशि की दशा में सभी 12 राशियों की अंतरदशा उतने मंथ की होती है जितने ईयर्स की उस खुद राशि की महादशा होती है। तो अंतरदशाओं का पीरियड निकालना बहुत आसान है। आप उस राशि की दशा निकालिए जितने ईयर्स की है, उसके अंदर सभी राशियों की अंतरदशा उतने मंथ की होगी। तो मैंने यहां पर ये 5 साइन के अंदर सभी अंतरदशाएं आपको बता दी हैं। पीरियड सबका 4 मंथ होगा, वो यहीं से पता चल जाएगा, आपको केवल ऑर्डर पता करना है। अब देखिए मैं दूसरा एक ले लेता हूं यहाँ पे इस कुंडली के अंदर, और कैंसर राशि की दशा आपको पता करनी है, इसके अंदर अंतरदशाएं कौन सी होंगी। तो कैंसर साइन की दशा हमने निकाली थी, वो 9 ईयर्स की आई थी, अभी मैंने आपको निकलवाना बताया था। तो इस राशि की दशा के अंदर सभी 12 राशियों की अंतरदशाएं 9 मंथ की होंगी, ये पहले से ही पता कर लीजिए। अब उनका ऑर्डर केवल मालूम करना है और आपका काम खत्म। तो 4 साइन देखिए यहां पर किसको बिलोंग करता है, तो हम देखते हैं कि 4 साइन इनडायरेक्ट ऑर्डर को बिलोंग करता है। तो इनडायरेक्ट मतलब रिवर्स ऑर्डर। तो 4 साइन के अंदर पहली अंतरदशा 3 साइन की आएगी, अपोजिट ऑर्डर में, 4 से अपोजिट मतलब 3 की, नेक्स्ट अंतरदशा 2 की, 1 की, 12 की, और इस तरीके से अंतरदशाएं निकालेंगे। तो सबसे पहले जेमिनी या मिथुन राशि की अंतरदशा होगी, फिर वृषभ या टॉरस की होगी, फिर मेष या एरीज साइन की अंतरदशाएं होंगी। तो ये अंतरदशाओं का ऑर्डर हो गया। सबसे लास्ट अंतरदशा इसकी खुद की होगी। अंतरदशा का पीरियड क्या होगा? सभी अंतरदशाएं 9 मंथ की होंगी, क्योंकि इसकी खुद की महादशा 9 ईयर्स की थी। एक और चीज है, जैसे इस पर्टिकुलर में आपको एरीज साइन की अंतरदशा महादशा निकालनी है, तो वो 12 ईयर की होगी। ये रूल है, इसलिए मैं बता देता हूं, किसी भी राशि का स्वामी या लॉर्ड उसी राशि में बैठा हो
तो उसकी महादशा 12 ईयर की होगी, उसके अंदर सभी 12 की 12 अंतरदशाएं 12 मंथ्स की होंगी। तो आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस यदि देखे हैं ध्यान से, तो आज मैंने आपको ये सभी रूल प्रैक्टिकली निकाल कर बताए हैं कि हम किसी भी राशि की दशा कैसे निकालते हैं, उसके अंदर अंतरदशाएं किस ऑर्डर के अंदर होती हैं, और दशा पीरियड कैसे निकालते हैं, अंतरदशा कैसे निकालते हैं। आपको यदि अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9013798899। उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं सर्टेनली आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। प्लीज कॉल ना करें, कॉल मैं पिक नहीं कर पाऊंगा। आपको मेरा कैसा वीडियो लगा आप अपने कमेंट जरूर डालें कमेंट बॉक्स के अंदर। यदि आपको पसंद आया है तो आप शेयर करना भी ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं। मैं आचार्य से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर टाइम टू टाइम वीडियोस लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।